नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दिल्ली एयरपोर्ट से, क्योंकि आज हम दिल्ली से वापस अपने घर कोलकाता जा रहे हैं। अगर आप भी फ्लाइट ट्रैवल पसंद करते हैं या दिल्ली एयरपोर्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा एयरपोर्ट जर्नी। हम एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए भी टाइम से पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिल्ली एयरपोर्ट का एंट्रेंस काफी मॉडर्न और वेल मेंटेन है। सबसे पहले हमने अपना लगेज चेक इन किया और बोर्डिंग पास कलेक्ट किया। स्टाफ काफी हेल्पफुल था और प्रोसेस भी काफी स्मूथ रहा। उसके बाद सिक्योरिटी चेक कंप्लीट किया। थोड़ी सी लाइन थी, लेकिन सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा था। सिक्योरिटी के बाद एयरपोर्ट का असली एक्सपीरियंस शुरू होता है। यहाँ बहुत सारे शॉपिंग स्टोर्स, कैफेज और रेस्टोरेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आराम से एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर तरफ ट्रैवलर्स ही ट्रैवलर्स थे। कुछ लोग फैमिली के साथ, कुछ बिजनेस ट्रिप पर और कुछ हमारी तरह अपनी ट्रिप कंप्लीट करके घर लौट रहे थे। हम थोड़ा एयरपोर्ट के अंदर वॉक करते हुए शॉप्स देख रहे थे। यहाँ ब्रांडेड स्टोर्स से लेकर गिफ्ट शॉप्स तक सब कुछ अवेलेबल है। अगर किसी को लास्ट मिनट शॉपिंग करनी हो तो ये परफेक्ट जगह है। उसके बाद हमने थोड़ा स्नैक्स और कॉफी एंजॉय की। एयरपोर्ट का एटमॉस्फेयर ही अलग होता है। फ्लाइट का वेट करते हुए कॉफी पीना एक अलग ही फीलिंग देता है। बोर्डिंग अनाउंसमेंट होते ही हम गेट की तरफ चले गए। गेट के पास भी काफी सीटिंग अरेंजमेंट था, इसलिए वेट करना कंफर्टेबल था। दिल्ली एयरपोर्ट इंडिया के सबसे बिजी और ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है। यहाँ एंटर करते ही एक प्रीमियम और इंटरनेशनल फील आती है। एयरपोर्ट के अंदर हर जगह क्लीनलीनेस और प्रॉपर मैनेजमेंट देखने को मिलता है। चाहे आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो या रेगुलर फ्लायर हो, यहाँ का एक्सपीरियंस काफी कंफर्टेबल लगता है। सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि हर जगह क्लियर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, इसलिए अपना गेट ढूंढने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। एयरपोर्ट के अंदर लग्जरी ब्रांड से लेकर बजट फूड आउटलेट्स तक सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपकी फ्लाइट लेट हो तब भी यहाँ टाइम बहुत इजीली पास हो जाता है। ग्लास वॉल से रनवे का व्यू देखना मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। फ्लाइट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग करते देखना एक अलग ही एक्साइटमेंट देता है। हर कुछ मिनट बाद किसी न किसी डेस्टिनेशन की बोर्डिंग अनाउंसमेंट सुनाई देती है। तब रियलाइज होता है कि कितने हजार लोग हर दिन यहाँ से ट्रैवल करते हैं। वेटिंग एरिया भी काफी स्पेशियस है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, कंफर्टेबल सीट्स और फ्री वाईफाई जैसे फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की लाइटिंग और इंटीरियर इतना खूबसूरत है कि हर कॉर्नर फोटो और वीडियो के लिए परफेक्ट लगता है। जब हमारी बोर्डिंग अनाउंस हुई तब एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट का ऑफिशियल नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGI एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट का नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और हम प्लेन के अंदर एंटर कर गए। अपनी सीट पर बैठते ही एक्साइटमेंट और बढ़ गई, क्योंकि अब हम कोलकाता के लिए टेक ऑफ करने वाले थे। हर जर्नी की तरह इस बार भी घर वापस जाने की फीलिंग कुछ अलग ही थी। NTI इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। दिल्ली एयरपोर्ट की शुरुआत 1962 में पालम एयरपोर्ट के रूप में हुई थी। बाद में बढ़ते एयर ट्रैफिक को देखते हुए इसे मॉडर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डेवलप किया गया। फ्लाइट के अंदर काफी पीसफुल एनवायरनमेंट था। आज IGI एयरपोर्ट सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है। हर साल यहाँ करोड़ों पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। प्लेन धीरे धीरे रनवे की तरफ मूव करने लगा और कुछ ही देर में टेक ऑफ हो गया।
विंडो से दिल्ली सिटी का एरियल व्यू देखना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। धीरे धीरे बिल्डिंग्स छोटी होती गई और सिर्फ क्लाउड्स ही नजर आने लगे। प्लेन में बैठकर जब दिल्ली को ऊपर से देखा तब लगा कि हर ट्रिप सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बल्कि यादों का एक हिस्सा बन जाती है। अगर आप भी दिल्ली एयरपोर्ट से कभी ट्रैवल करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर जरूर आइए। एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करना भी एक छोटा सा ट्रैवल एक्सपीरियंस ही लगता है। कैबिन क्रू भी बहुत पोलाइट थे और सब पैसेंजर्स का अच्छे से ध्यान रख रहे थे। क्लाउड्स के ऊपर से ट्रैवल करना हर बार एक नया एक्सपीरियंस लगता है। ये मोमेंट हमेशा स्पेशल होता है। एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 यानी T3 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले बनाया गया था। ये इंडिया के सबसे बड़े और सबसे मॉडर्न एयरपोर्ट टर्मिनल्स में से एक है। टर्मिनल 3 की सबसे खास बात है इसका ह्यूज साइज और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। यहाँ चेक इन काउंटर्स, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी और बैगेज सिस्टम सब कुछ हाई टेक टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होता है। एयरपोर्ट के अंदर लगी हुई जायंट मुद्रा आर्ट इंस्टॉलेशन भी काफी फेमस है। ये भारत की संस्कृति और कला को दुनिया के सामने दिखाती है और बहुत से ट्रैवलर्स यहाँ फोटो लेना पसंद करते हैं। कुछ देर बाद हम कोलकाता के पास पहुंचने लगे। कैप्टन ने लैंडिंग की अनाउंसमेंट कर दी। प्लेन धीरे धीरे डिसेंड करने लगा और विंडो से कोलकाता का व्यू दिखना शुरू हो गया। फाइनली हम सेफली कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। दिल्ली एयरपोर्ट को कई बार बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया जैसे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इसकी क्लीनलीनेस, पैसेंजर फैसिलिटीज और सर्विस क्वालिटी की दुनिया भर में तारीफ होती है। हर दिन यहाँ से देश और विदेश के लिए हजारों फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हैं। इसी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट को भारत का एक सबसे इम्पोर्टेंट एविएशन हब माना जाता है। लैंडिंग के बाद हम बैगेज बेल्ट से अपना लग्जरीज कलेक्ट करने गए। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा लग्जरीज मिल गया। एयरपोर्ट से बाहर निकालते ही घर लौटने वाली फीलिंग ही अलग होती है। ट्रिप कितनी भी अमेजिंग हो, घर वापस आने की खुशी सबसे अलग होती है। तो दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट से कोलकाता तक का हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।